जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता है कि वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का। तो हमारा पोल का सवाल जो है वो आज का बड़ा ही मज़े का है। जो हमारा फ्राइडे का सवाल था वो ये था कि क्या हामला ख़वातीन पे चांद गिरन का असर पड़ता है, हाँ यानी। इसका जवाब आप लोगों ने हमें दिया, जिसका जवाब हम आपको शो के एंड में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज का जो सवाल है वो बड़ा मज़े का है। वो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन पे है। बहुत सारी ख़वातीन से बात करने के बाद ये सवाल उठा और हमने कहा कि क्यों ना आप लोगों से भी पूछा जाए। और हमारा आज का सवाल है, अगर आपके घर की किसी खातून को कोई तंग करे तो क्या आप उसकी पिटाई करेंगे, हाँ या नहीं? मैं आपको इसका जवाब देना है। और आप इसका जवाब हमें कैसे दे सकते हैं? आप इसका जवाब हमें ईमेल करके दे सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। हमें आप जो हमारा फेसबुक पे पेज है वहाँ पर आके बता सकते हैं। और वो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv। और इस पेज को जाके आप लाइक कीजिए और उसकी वॉल पे आप हमसे डायरेक्टली बात करके अपने जो ओपिनियन है वो भी बता सकते हैं। बल्कि ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि इस तरह कोई देखता है और फिर पिटाई शटाई होती है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे फ़ोन लाइन जो हैं वो तो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि हमारा अब है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। तो अब मैं आपसे इसका जवाब भी ज़रूर लूँगी। तो अब हम चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। और आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद होते हैं? आपको नजर ही आ रही है, अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अली, हमारा आज का जो सवाल है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए राफिया, सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और दूसरा आई ओपनर भी है। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मज़हब है। हमारे यहाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप रमज़ान में तमाम चीज़ें बंद कर दें, हर चीज़ बंद कर दें, तो फिर लोग जो रोज़ा खोर होते हैं वो रोज़ा खोरी नहीं करेंगे, कोई भी काम जो है। देखिए मुसलमानों में और दूसरे जो रिलीजन में ये डिफरेंस था कि जैसे जैसे इंसान की शऊर बढ़ता चला गया वैसे वैसे अल्लाह ताला ने रिलीजन में बेटरमेंट होती चली गई। इब्तदा में जो है वो मौजूदात होते थे बड़े अजीब व गरीब किस्म के, लाइक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए। जैसे जैसे इंसान शऊरी जो मंजिलें हैं वो तय करता चला गया तो वैसे प्रैक्टिकल चीज़ें होती चली गई। तो मुसलमान का मतलब ही यही है कि फरमाबरदार ये बिल्कुल हाँ। फरमाबरदार। तो फरमाबरदारी यही होती है कि आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हों, उसके बावजूद भी आपका दिमाग ना भटके। मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमान वो है जो दुनियादारी में, दुनिया की चीज़ों में, लहू और लाभ में मुब्तला ना हो। लग्जरी, इंजॉयमेंट, प्लेजर, खुराक, लिबास, माल और असबाब, इसकी तरफ लालच ना हो। उसका रब अपने रब की तरफ, अपने अल्लाह ताला की तरफ मतलब वो अपने सामने लोगों को देखता भी हो इन सब चीजों में, हाँ, और लेकिन वो उनमें फिर भी उसके अंदर नहीं अट्रैक्ट नहीं होता है। उनसे, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, ये बहुत ही कम दिन की है। जब हमारी मौत वाक़ हो जाएगी तो हमें पता चलेगा जैसे हम ये ख्वाब देख रहे थे, ये सब कुछ ख्वाब था। तो लाज़मी बात है कि जब कोई मेल किसी फ़ीमेल को देखता है और वो फ़ीमेल की से अट्रैक्ट होता है, तो हर इंसान के अंदर, इस्लाम में भी ये है कि अगर आपकी किसी खातून पे, किसी खूबसूरत खातून पे पहली नज़र पड़ती है तो वो माफ़ होती है। लेकिन अगर बार बार आप उसको देखते हैं तो आपको दूसरी उसका नजर कहते हैं शैतान की नज़र होती है, तो गुनाह आपको उसका जो है ना वो मिलना शुरू हो जाता है। तो इस मामले में ये कि लोगों को अखलाकी तौर पे इतना जो है ना बुलंद कर दिया जाए, उनको अपने मज़हब की तरफ, स्पेशली कुरान जो हमारा अल्लाह की किताब है। दूसरे जो मज़ाहिब में लोगों ने बिगाड़ पैदा किया वो सिर्फ किताब अल्लाह को छोड़ने, अपनी जो भी किताबें उन पर उतनी सहीफे उतरे उनको छोड़ दिया उन्होंने। वो और चीज़ों में पड़ गए और गहराइयों के अंदर चले गए, उन्होंने बेस को छोड़ दिया। जो किसी भी चीज़ की जो बुनियाद होती है, जो जड़ होती है, माखज़ जो होता है, वो तमाम दरख्त उसी पे बनता है। जब आप किताब अल्लाह को छोड़ देंगे, बेसिक जो कुरान जो फरमा रहा है आपसे, अल्लाह पाक का जो कलाम जो कह रहा है वो आप छोड़ देंगे, तो फिर आप भटकते चले जाएंगे। तो यही वजह है कि ख़वातीन की तरफ रुझान बढ़ जाता है लड़कों का, फिर उनकी पिटाई भी होती है जो कि उनकी होनी भी चाहिए। देखिए अभी हमें आपको पता है वो रिसेंटली जो वाकया हुआ था यहीं कराची में ही हुआ था। और वो एक लड़की को कोई छेड़ा था, तो फिर इर्द गिर्द के लोगों ने मिलकर उस लड़की के सर के बाल उतार दिए, उसकी आईब्रोज उतार दी, उसकी इतनी पिटाई की। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। बट आई पर्सनली फील कि ऐसा 10 लोगों के साथ और हो जाएगा ना तो पीपल विल स्टॉप डूइंग इट। इट्स एक्चुअली हरासमेंट। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ख़वातीन को भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना बनाओ श्रृंगार या जो भी चीज़ें हैं
वो देखें चीज़ जब एक आप चीज़ रख देंगे कोई मीठी चीज़ तो चूंटियां उस पर फ़ौरन भाग के आएंगी। आपने अगर कोई खाने पीने की चीज़ रखी हुई है और उधर आसपास में चूहे हैं तो वो फ़ौरन पहुंच जाएंगे। तो वो एक चीज़ अट्रैक्शन है। जैसे पर फिर इंसान में और चूटियों में और चूहों में फर्क है ना शऊर का। शऊर का, यही तो चीज़ मैं आपको अगर बता रहा हम हूँ शऊर का फर्क कि भूल ये जाएंगे सिर्फ तो हम आपको वही चूटियां और चूहा बन जाएंगे। ये फिर जो आप रिलीजन example quote रिलीजन कर रहे हैं। आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या शऊर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। शऊर जो है आपके अंदर वो रिलीजन दे रहा है, अल्लाह पाक दे रहे हैं। इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, कहा यह जाता है कि जब उनको पैदा करके उनके साथ हज़रत बीवी हवा को बनाया गया तो वो जो है वो फौरी तौर पे उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, उनकी तरफ खींचना शुरू हो गया। तो नबी पाक फरिश्ते आए, उन्होंने कहा जी आप इसका महर अदा करें। तो महर क्या था? वो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा और वो फिर उनका महर था। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं ज़्यादा बात कर रही। जायदा कहाँ से? कराची से। कराची से। कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, सही है। आप कैसी हैं? बिल्कुल जी। आपकी तबीयत मुझे कुछ लग रहा है ख़राब है। ठंडक हाँ, ठंडक वो लग गई, नज़ला सर्दी लग है। गई। हाँ देखा। अच्छा जायदा, हमारा जो आज का सवाल है उसका जवाब दीजिए कि अगर घर की किसी खातून को कोई शख्स तंग करता है तो क्या उसकी पिटाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या करेंगी? आपके साथ कोई खातून चल रही है और उसकी कोई छेड़े तो क्या आप उसकी पिटाई करना चाहिए? कैसे पिटाई हाँ, करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल पिटाई करूँगी। पिटाई करेंगे। वेरी नाइस। यूजुअली मैंने सिचुएशन में देखा है कि लड़कियां इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती हैं, डर जाती हैं, आगे की तरफ तेज तेज चलना शुरू कर देती हैं और यही डर जो होता है ना ये उनकी हिम्मत और बढ़ाता है ना? अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? अपनी बेटी के लिए पूछना चाहूँगी। बेटी के बारे में। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1981। 1981 पूरी बताइएगा। हाँ, 1 जून। 1 जून। और दोपहर के तकरीबन 1 बजे के बाद की पैदाइश है। 1 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक? नहीं, दिन। कोई तो ड्यूरेशन तो कोई लिमिट तो बताइए। 1 बजे से क्या 2 बजे के बीच में? 1 से 1.5 के 1 से दरमियान। 1.5 के दरमियान। चलो शुक्र है। अच्छा जी, और कहाँ पैदा हुई ये भी बता दिया ना? कराची कराची में। हाँ जी। क्या पूछना चाहेंगे? उसकी शादी तो हो गई है लेकिन परेशान रहती है। शौहर भी सही नहीं उसके यहाँ, उसको खुद भी बीमारी है हेपेटाइटिस की। बीमारी में रहती हैं यूजुअली? हाँ हाँ, बीमार भी है, शौहर से भी सही नहीं है और इसलिए मैं पता करना चाहती कि कब तक उसका ऐसे यानी जिंदगी गुजरेगी, कब तक उसका हालात बेहतर होंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह। शादी को कितना अर्सा हुआ? शादी को 6 साल। 2005 में शादी हुई थी। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी राफिया, मैरिटल लाइफ कुछ? हाँ देखिए, इनका मार्स जो है ना बहुत स्ट्रांग है पैदाइश में, तो ये खुद भी थोड़ी सी एग्रेसिव भी हैं, टेम्पर लूज कर जाती हैं। इनका असेंडेंट भी जो है वो लियो है। ओहो हो। तो लियोस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। दूसरा ये कि कुछ सदक़े बताता हूँ वो करें कि ये जो है वो डेली कम से कम 8 लोगों को खाना खिलाएं। डेली? जी जी। कब तक? ऑल हर लाइफ? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक। चलो शुक्र है। ओके। सवाब के खाने से रोजाना कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी 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 जी, ये रेमेडी करें और रूबी का स्टोन वेयर करें। रूबी का स्टोन वेयर जी जी कीजिए। बिल्कुल, ठीक है, तो बेटरमेंट हो सकती है इंशाल्लाह। चलें जी। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस खान बात कर रही मिसेस खान, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हूँ। जी जी, बच्चे खोले बैठे। बच्चे को अच्छा मिस खान, आप सबसे पहले हमें बताइए कि अगर कोई किसी खातून को तंग करे तो क्या आप इसकी पिटाई करेंगी? पहले तो शायद कर देती, अब इतनी हिम्मत नहीं है। फिर क्या करेंगे? पकड़ के कहेंगे देखो बेटा बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि कहूँ बेटा क्या बुरी बात है। तो फिर क्यों हिम्मत नहीं है? नहीं, बस ये कि मतलब एक मजमा फजूल का जमा हो जाएगा, कुछ लोग उसको पता है ये कहेंगे, फजूल कुछ का कहेंगे। मजमा, मिसेस खान हम लोग को लगता है फजूल का मजमा, ये मजमा जमा होने दे। कितना जमा होगा? एक वक्त में लोग सुधर जाएंगे, लगता है नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ की बच्चियाँ थोड़ी तमीजदार नहीं होती ना, ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। हमारे यहाँ की बच्चियाँ तमीजदार हाँ, नहीं होती। जिस तरह के फैशन करके मेकअप करके निकलती हैं तो वो तो आबैल मुझे मार वाली बात होती है ना। अच्छा, दूसरा ये भी तो है, मैंने तो ऐसा भी नोटिस किया है कि वो खवातीन बिल्कुल सिंपल होती हैं, बल्कि इनफैक्ट बुर्कों में भी होती हैं, तो भी तो उनको हाँ, देखते ये खुद मैंने भी नोटिस किया है। तो उसमें तो उन खवातीन का कोई कसूर नहीं ना। तो वो फिर आदमी जहन्नुमी है। ये भी है। चले जी, क्या पूछना क्या पूछना अच्छा, चाहेंगे? मुझे तो सर से बात करनी हाँ थी। जी बिल्कुल कीजिए। पहले तो सर को मुझे मुबारक देनी थी नए लैपटॉप की। ओ
बड़ी शार्प नजर है आपकी। चलिए जी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। जब फिर मुझे सर से ये पूछना था कि इन्होंने मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में बोला था कि इंशाल्लाह कुछ जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर सर को याद आ जाए तो रात भी उनसे बात हुई थी। जी 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 ठीक है, सर पहचान गए आप? जी जी मैं पहचान गया, बिल्कुल पहचान गया। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। किसी को भी। अगर आप वो मेरे हस्बैंड के बारे में डिटेल से बता सके, कोई सदका अगर मस्जिद करना हो जी जी तो जॉब की वजह से बहुत परेशान है। जी जी पर्टिकुलर्स बता दीजिए। अब दोबारा पर्टिकुलर्स बताऊं? हाँ, हाँ, इनके date of birth। पर्टिकुलर्स हैं। इनकी है 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1962। 1962। कहाँ पैदा हुए? ये लाहौर में पैदा हुए थे, टाइम 4:30 से 5 के दरमियान। 4:30 से 5 के सुबह के। दरमियान। ठीक है। अच्छा, आप उनकी जॉब का पूछ रही थी कब तक हाँ होगी, है जी। ना? हाँ चलिए जी। हम आपको बता कुछ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब सदकात वगैरह देने से सर से ये पता करना था। पीछे से वो पूछ रहे हैं ना आपसे, है जी, ना? जी, चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रख दूं कॉल? चलिए जी। हाँ जी, हम आपको ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी अनिल। देखिए मैंने इनकी यही बताया था कि इनका जुपिटर जो है ना वो रेट्रोग्रेड चल रहा था, जो कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं उसको रेट्रोग्रेडेशन खत्म किया हाँ, है। बेचारा अभी तो मासूम निकला है जेल में से। अभी तो जेल से निकला, तो एटलीस्ट 1 महीना 15 दिन आप इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ये मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ 4 महीने के लिए है ना? जी रेट्रोग्रेडेशन से सिर्फ 8 महीने के लिए निकला है ना? हाँ, ये तकरीबन अगस्त में जाके हुआ था, अगस्त में जाके रेट्रोग्रेड हुआ था और अब जाके 4 महीने की रेट्रोग्रेडेशन होती है इसकी। 4 महीने का रेट्रोग्रेड होता है, इसके बाद ये निकल आता है 8 महीने के लिए, फिर हाँ, 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। ये आपस में इनका जो है ना, इसका सन के साथ हर एक प्लेनेट की जो रेट्रोग्रेडेशन होती है वो बेसिकली सन विद रेस्पेक्ट टू सन होती है।